कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान लाओ। पता चला कि ईमान है, ईकान है, विजदान है, इज़ान है, जो भी कुछ है वो मुस्तफा की सीरत है। हजरात मोहतरम, आज हमारा हाल ये हो गया कि हम मुस्तफा जाने रहमत को ना जान सके। आज अगर हम देखें अपने माशरे के एतबार से, हमें चाहिए हम ऐसे अकीदे के साथ जिंदा रहें। हजरात मोहतरम, हमें मुस्तफा ने अदब करना सिखाया, हमें चाहिए कि हम नबी कौनैन की सीरत का मुताला करें, लेकिन आज हमारे ज़हन अय्याश हैं। मेरा जुमला बड़ा कड़वा है, क्योंकि लफ्ज़ अय्याश जहां कहीं आता है तो आदमी एकदम तिलमिला जाता है। मैंने आपको ही नहीं कहा, हमने सबको कहा, हमारे ज़हन अय्याश। और ज़हन के अय्याशी जानते हैं क्या है? वो चाहे नामो नमूद हो, दिखावा हो, किसी की दिल आजारी हो, कुछ भी हो, सिर्फ मेरे दिल को सुकून अगर हो रहा है दीन का खून करने के बाद, इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। हम देख लेते हैं अपने मुल्क के पहले के लोगों को कि उनके पास में अगर सल्तनत थी तो उन्होंने ताजमहल बनवा दिए, इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। उनके पास दौलतें थी तो ताजमहल और लाल किले तैयार कराए गए, क्या दीन का कोई काम कराया गया? इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। उसके बाद के लोग आए, उनके पास में दौलत थी तो उन्होंने अपने नामों के साथ सोने चांदी के बर्तन लगवा दिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज पेश करें। मदीने की जानिब लो लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूफान नूह लाने से ऐ आँख फायदा, दो अश्क ही बेहतर हैं अगर कुछ असर करे। और मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो न सका। और पढ़ लें एक बार दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक पूरब के इलाके का मकूला है, बिहार साइड का, कि कभी तो घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। समझ गए? मतलब ये है कि कभी तो हमारी मजालिसों का हाल ये होता था कि जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए लोग अपने दस्तरखानों को छोड़कर मुस्तफ़ा की मजलिसों में हाजिर हो गए। फिर लोगों के दरमियान ये रहा कि दौलत करीब आती रही, दीन दूर जाता रहा। और ये बात याद रखें
دین اس آدمی کا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مضبوط ہو جس کے پاس دولت بڑھ جاتی ہے. یہ محققین کی تحقیق ہے. تو کبھی مجلسوں کا حال یہ ہوتا، کہتے ہیں کبھی گھن گھنا یعنی بے شمار لوگ، کبھی مٹھی بھر چنا اور کبھی وہ بھی منع. تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس مقولے کا آخری درجہ ہے، یعنی وہ بھی منع. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ کے قریب سے قریب تر کرتے چلے جائیں. تقریریں جوشیلی ہوں، میں بھی تقریر جب اسٹیج کی ہوتی ہے تو میری تقریریں الگ ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کچھ سیاق و سباق ہوتا ہے نہیں. لیکن یہاں تقریر نہیں ہو رہی ہے، صرف ہم ایک رسم کے طور پر بیٹھتے ہیں کہ ذکر حسین کی محفل سج رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عشق سے کرتے ہیں تو حسین اسے قبول فرمائے. ٹھیک ہے؟ ورنہ نہ تو حسین ہماری مجلس کے محتاج ہیں اور نہ ہمارے بیٹھنے کے محتاج ہیں. میں نے کہا جس کی جس کی حکومت اور جس کی شاہی جنت میں چل رہی ہو اسے ہم جیسے گناہگاروں کی ضرورت کیا ہو؟ یہ تو اپنے اپنے مقدر اور نصیبے کی بات ہے کہ ہم یہاں کچھ کر لیں گے تو وہاں جا کر حسین سے کچھ نہ کچھ اس کے بدلے مانگے. اور وہ سخی گھرانہ ہے جو صرف ایک ٹکڑے پہ لوگوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس عشق کو سلامت رکھے اور ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے جملے کڑوے ہو جاتے ہیں، ابھی تو میں نے آپ کو بالکل چھیڑا ہی نہیں ہے، ورنہ میں اتنا کڑوا ہوں، سمجھ گئے. محرم کا تھوڑا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دوسری طریقے سے تقریر کرنا پڑتی ہے. اگر کبھی محرم کے علاوہ کی تقریر ہو تو مجھے جھیلنا بڑا بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں آپریشن کم سیدھے پوسٹ مارٹم کی طرف آتا ہوں لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم جس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں اگر ہماری نسلوں میں وہ چیز نہیں ہوگی تو پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ نہیں. مجلسیں سجائی اس لیے جاتی ہیں کہ قوم کی اصلاح ہو. مجلس اس لیے نہیں سجائی جاتی کہ ہم خالی مجلس سجا کر ہم نے بہت کچھ کر ڈالا. میں تو جلسوں میں جلسے والوں کے خلاف بھی تقریر کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے سادگی کو پسند کیا ہے. آج مولانوں کی حالت دیکھیے، لوگ کہتے ہیں تقریریں مطلب شادیاں سستی کر لو، شادیاں سستی کرو. میں نے کہا تھا ایک تقریر میں، اور بلکہ یہ جملہ شاید مجھ سے پہلے کسی نے تقریر میں کہا ہی نہیں ہوگا، شادیوں کے خلاف تو بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں کہ شادیاں سستی کرو، نکاح آسان کرو. میں نے کہا جلسوں کو سستا کر لو. میں نے کہا کیا ضرورت ہے ایک شاعر 50,000 کا رات میں بلا کر آپ اس سے 3 نعتیں سنو گے اور 50,000 روپے دو گے؟ کیا ضرورت ہے آپ نے 3 شاعر بلائے 1.5 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے؟ میں نے کہا یہ کسی غریب کی بچی کے نکاح میں دے دیے ہوتے تو اس کے ہاتھ پیلے ہو جاتے، ایک باپ کے سینے کا درد کم ہو جاتا ہے کہ نہیں. اس لیے اب یہ اللہ جس پر خاص کرم کرتا ہے وہی ایسی محفلوں میں آتا ہے، ورنہ زمین پر کتنے گھوم رہے ہیں. مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس حاضری کو قبول فرمائے. ورنہ حضور ابو جہل کے سامنے ایک زمانے تک تبلیغ کرتے رہے، جب حضور کی بات سمجھ میں نہ آ سکی تو پھر ہم تو پھر غلام مصطفیٰ.
ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو میں نے کہا کبھی قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن درد یہ ہوتا ہے کہ میری قوم کا حال کیا ہو گیا۔ یہ وہ قوم ہے جو دعوے کرتی ہے کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، میں نے کہا اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور تو آ ہی نہیں رہا۔ اتنی محبت، جبکہ دنیا میں آدمی کسی لیڈر کو اگر فالو کرتا ہے اور اس کی کہیں پر اگر جھوٹی سچی میٹنگ ہو جائے تو گلا پھاڑ پھاڑ کے مر جاتا ہے، نعرے لگا لگا کے مر جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا میں نعرے لگانا تیرے کام نہیں آئے گا، حسین کا لگا لے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو کام آنے والا ہے اس کو یاد ہی نہیں کرتا۔ ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ دو تین شے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور درود پاک پڑھے گی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت بیدم وارسی کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ جو جس بارگاہ سے وابستہ ہے بس اس بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیدم وارسی کا کلام پہنچاتے ہوئے میرے جملوں کو سنے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین سماعت کر رہے ہیں۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حسین سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وارث پاک بھی حسین سے ہی کہہ رہے ہیں۔ ذرا جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ کہ بے خود کیے دیتے ہیں ارداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، آقا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور میں پہنچا رہا ہوں حسین کی بارگاہ میں کہ حضور جیسے آپ نے ہمیں دنیا میں بنایا قیامت میں بھی اپنا بنا لینا۔ اس دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، میرے آقا دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، ارے محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، ارے یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، ارے جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، ارے تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے
یہ شعر کہ جب ایک عاشق مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، یا ہم ہی اگر حسین کی بارگاہ میں قیامت میں جائیں گے اور حسین اگر ہمیں اپنا دیوانہ کہہ دے، اگر انہوں نے دیوانہ کہہ دیا تو پھر اپنے ہوشوں کا حال کیا ہوگا؟ بس وہ منظر سامنے رکھے اور مصرع ملاحظہ فرمائے، بولے وہ سے سبحان اللہ کہ میں ہو شہبا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہو شہبا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ارے ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور سرکار مفتی عالم نے اسی بہر میں جو آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے اس کا شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ عادل میں تجھے رکھ لوں، سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جب سائی، سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جب سائی، ارے سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اشعار بہت سارے ہیں لیکن وقت کم ہے، ذرا جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے پھر اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے دستور عمل، دستور حیات ہے، آئین ہے، زندگی ہے مکمل۔ پھر ایک حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پیارے مصطفیٰ فرماتے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث لمبی ہے، میں نے اس کا شارٹ ایک ٹکڑا پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص اپنی فیملی کا، اپنے سے نیچے والوں کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ائمہ سے مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طریقے سے بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جو قاضی القضات ہیں، قاضی ہیں، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، مالکوں سے نوکروں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے جیسا کیا، قیامت کے دن ہر بندے سے اپنے سے نیچے والے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ برادران اسلام، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے بہت ساری تقریریں آپ سنتے ہیں، میں نے بھی چند پہلو کل نبی یہ کونین کی سیرت کے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر دو چیزیں بہت مشہور ہیں تاریخ میں، ایک پیارے مصطفیٰ کی سیرت اور دوسری حضرت امام حسین کی شہادت۔ اور وہ مشہور بھی اس لیے ہے
کہ شہادت حسین بھی مصطفیٰ کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ دنیا میں کوئی نانا، کتنے نانا آئے، مگر کسی نانا کا نواسا ایسا نہ ہو سکا جیسا نواسا مصطفیٰ کا ہوا۔ میں نے کہا جب نانا کا جواب نہیں تو پھر نواسے کا بھی جواب نہیں، کیونکہ نانا لاجواب ہے تو نواسا بھی لاجواب ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت کا ایک پہلو شہادت حسین بھی ہے اور شہادت حسن بھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے مختلف بہت سارے انبیاء اور رسولان اعظام کو کم و بیش 1,24,000 اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ ان میں سے بہت سارے انبیاء اور رسول ایسے جنہیں دنیا میں رب نے شہادت سے سرفراز فرمایا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، انہیں اللہ نے ظاہری طور پر شہادت عطا فرمائی۔ اب مصطفیٰ کون ہے؟ نبی وہ ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسولان اعظام ہیں ہم نے جن کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، درجہ نبوت میں برابر ہے، درجہ رسالت میں برابر ہے، مگر ان کے فضائل خاصہ کچھ ہیں جس کی وجہ سے رب نے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کو رب نے سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ بنایا۔ شہادت کا ایک درجہ ایسا ہوتا ہے جو آدمی کو ایک اعلیٰ مقام اور عطا کرتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اگر مصطفیٰ کو شہادت نہ دی جائے تو حضرت یحییٰ کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، اگر نبی کو شہادت نہ دی جائے تو حضرت زکریا کا درجہ بڑھے گا، جبکہ رب کہہ رہا ہے حبیب میں نے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، جتنے فضائل سارے انبیاء کو دیے ہیں ان سب کا مجموعہ میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اگر شہادت کا ایک درجہ کم رہ جائے تو نبی کا ایک درجہ کم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے حبیب ہم نے لوگوں سے آپ کو محفوظ کر لیا، اب آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، اب آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ رب نے محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن شہادت کا درجہ مصطفیٰ کو دینا ہے، جو منصب ہے وہ عطا کرنا ہے، وہ کس لیے عطا کیا جائے گا، کیسے شہادت دی جائے گی؟ مصطفیٰ کی زبان سے حضرت امام حسین کی پیدائش پر جو جملے لکھنے ہیں وہ نبی کون کی شہادت کی شرط بنتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا حسین منی، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور شہادت نبی کو دینا ہے، مگر جسم حسین کا ہوگا، شہادت حسین کی ہو رہی ہے، درجہ میرے مصطفیٰ کو دیا جانا۔ شہادت جو حقیقی ہوتی ہے، شہادت کی 3 قسمیں، شہادت حقیقی، شہادت فقہی، شہادت حکمی۔ لیکن شہادت حقیقی کے میں بھی 2 شہادتیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ حضرت یحییٰ کو شہادت جہری، عیسیٰ کو شہادت، حضرت زکریا کو شہادت جہری۔ مگر رب نے فرما دیا کہ حبیب جب میں نے آپ کو بے مثل و بے مثال رکھا ہے تو دوسرے انبیاء کو ایک ایک شہادت دی، میں آپ کو 2 شہادتوں کا درجہ عطا کروں گا۔ ایک شہادت جہری ہوگی جو آپ کا نواسا حسین کرب و بلا میں دے گا، اور ایک شہادت سری ہوگی جو آپ کا بڑا نواسا حضرت امام حسن اپنی شہادت کے ساتھ چلے گئے مگر کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں، اسی کا نام شہادت سری ہے۔ عزیزان گرامی، بات چلیے مصطفیٰ کی سیرت کی، تو یہ حضرت امام حسنین کریمین کی شہادت یہ مصطفیٰ کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آقا کریم کی جب سیرت لکھی جا رہی ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دم داتا دینے والے آتے رہے، لوگ ان کے فالوور ہوتے رہے، لوگوں نے انہیں فالو کیا، اور جو جس کا فالوور ہوتا ہے وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ مگر جب کوئی آدمی کسی سے تعلق نہیں رکھتا اگر اس کے بارے میں اچھا لکھے تو سمجھ لیجئے پھر یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی تاریخیں لکھی گئی، کسی کی تاریخ ایک کتاب میں ختم ہو گئی، کسی کی سامان حیات کو لکھا گیا تو کوئی 2 کتابوں میں ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، کارلائل ایک انگلش کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے، اس نے جملہ کہا اور اس نے کہا تھا کہ تاریخ نام ہے دنیا کی بہت عظیم شخصیات کی حالات زندگی لکھنے کا۔ میں نے کہا واہ، تم نے بہت اچھی بات کہی ہے،
और बात अगर तेरी सही है तो हकीकत यही है कि मेरे मुस्तफा से ज्यादा अजीम दुनिया में कोई जात रब ने बनाई नहीं है। दुनिया में कोई आपसे ज्यादा अजमतों वाला आया ही नहीं है। आप बदरुद्दोजा है, आप नूर होदा है, आप कातिल बना है। अभी जाने गिरामी इसने जब ये जुमला कह दिया तो बात तो हकीकत है। अब हम देखते हैं किसी की तारीख लिखी जा रही है तो एक किताब में खत्म हो जाती है, किसी की तारीख को लिखा गया 2 किताबों में खत्म हो गई, किसी की तारीख को लिखा गया चंद किताबों में खत्म हो गई। अगर बहुत कुछ लिखा गया तो 100-200 किताबें किसी की हयात पर लिखी गई होंगी, मगर इससे ज्यादा किसी की हयात पर तारीखें नहीं है, किताबें नहीं है। और जिनकी तारीखों पर भी 200-400 किताबें हैं वो कोई और नहीं, मुस्तफा के शहजादे हैं। अज़ीज़ान गिरामी जिनकी तारीखों को लिखा गया, मगर मुस्तफा जाने रहमत की तारीख को देखें। आक़ा करीम के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद जब फिर दुनिया में लिखने का दौर शुरू हुआ है तब से मुस्तफा की हयात पर लिखा जा रहा है। हजरत इमाम बुखारी लिखते हैं, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ में लिखा है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं, हजरत इमाम मालिक और शाफी लिखते हैं। उसके बाद लिखने का दौर शुरू होता रहा। अज़ीज़ान गिरामी कलम चलते रहे। उन्होंने लिखा जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, उन्होंने लिखा जिन्होंने नबी का कलमा तक ना पढ़ा, उन्होंने भी लिखा जिन्होंने नबी को नबी तक ना माना, उन्होंने भी लिखा जिन्होंने नबी की जान से हमेशा दुश्मनी की है, मगर जब किरदार मुस्तफा को देखा तो लिखने पर मजबूर हो गए कि इस जैसा किरदार दुनिया के अंदर किसी और का नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी सरकार की हयात पर उस दौर से लेकर आज तक तारीख लिखी जा रही है, सीरत मुस्तफा लिखी जा रही है। अज़ीज़ान गिरामी जानते हैं मुस्तफा की जब हयात पर लिखा जा रहा है, नबी ये कौन की सीरत को लिखा जा रहा है तो 2 किताबें नहीं लिखी गई है, 10-20 नहीं लिखी गई है, 50-100 नहीं लिखी गई है, 100-200-500 नहीं लिखी गई है, 1000-2000 नहीं लिखी गई है, 10,000 20,000 नहीं लिखी गई है, 50,000 और 1 लाख नहीं लिखी गई है, लाख 2 लाख 3 4 5 लाख नहीं लिखी गई है। अभी जाने गिरामी बल्कि मेरे नाक़िस मुकाले के मुताबिक जो मैंने देखा है अब तक मुस्तफा की हयात पर तकरीबन 67 लाख किताबें लिखी जा चुकी है। इस नबी की सीरत का ये आलम है, उस नबी के किरदार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की गोली मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। हज़रात मोहतरम मुस्तफा की सीरत अकीदा भी है, मुस्तफा की सीरत अमाल भी है। और यूं समझ लीजिए जो भी कुछ है ईमान ईकान इज़ान विजदान सब कुछ मुस्तफा की सीरत है। हम अपने आप को मुसलमान अगर बनाएंगे, कहते तो हैं, बनाना अलग है कहना अलग है। कुरान भी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कुरान ने फरमाया ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मौला ये क्या मामला है, तू ईमान वाले से खिताब भी कर रहा है और फिर कह रहा है ईमान लाओ, अब कैसा ईमान लाए? रब कहता है ईमान का मतलब ये नहीं कि तुमने कलमा पढ़ लिया, ईमान का मतलब ये है, मुफस्सिरीन ने तफसीर बयान की है कि कलमा पढ़ लेने से तू अपने आप को मुसलमान समझता है। हकीकत ये है कि कलमा पढ़कर मेरे नबी का गुलाम बन जा, तब तू ईमान वाला हो जाएगा। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान लाओ। पता चला कि ईमान है, ईकान है, विजदान है, इज़ान है, जो भी कुछ है वो मुस्तफा की सीरत है। हज़रात मोहतरम आज हमारा हाल ये हो गया कि हम मुस्तफा जाने रहमत को ना जान सके। आज अगर हम देखें अपने माशरे के एतबार से, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमें इसका नहीं पता, हमें उसका नहीं पता। मैंने कहा किसी भी चीज को पाने के लिए वक्त देना पड़ता है। अज़ीज़ान गिरामी बिना वक्त दिए आपको कुछ उरूज हासिल नहीं होता। मैंने पहले दिन की गुफ्तगू में कहा था कि आपको ज़बान की तरफ जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो जरा मिट्टी का ढेर बनकर पड़े रहे, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप ज़बान की तरफ जाते रहेंगे, आपका वजूद मिट जाएगा। लेकिन अगर आपको उरूज चाहिए, उरूज के लिए आपको हरकत करना होगी, आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको कदम निकालना पड़ेंगे। अज़ीज़ान गिरामी इसलिए हमें मुस्तफा को समझना है तो नबी की सीरत को समझना पड़ेगा। ओ हुसैनियों, हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वालों, ये तस्वीर में हुसैन की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। हुसैन की मोहब्बत का हक तो ये है कि जब तक तेरी सांसें चले हुसैन का किसी तेरी ज़ुबान पे होना चाहिए। इसलिए जो हुसैन का होगा वो मुस्तफा का होगा, जो मुस्तफा का होगा वो खुदा का होगा। आला हज़रत काज़ी बरेलवी ने इरशाद फरमाया था वाह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वाह। हज़रात मोहतरम हमें चाहिए कि हम मुस्तफा की सीरत का मुताला करें,
आज हाल ये हो गया, लोग दीन नहीं जानते, गैरू गैरू नत्थु खैरू की सुनी तो कोई अबू बकर का गुस्ताख बन गया, कोई उमर का गुस्ताख बन गया, कोई उस्मान का गुस्ताख बन गया, कोई सहाबा का गुस्ताख बन गया। मैंने कहा याद बताओ और याद करके बताओ कि जिसको मुस्तफा ने कबूल कर लिया हो, जिसे नबी ने कबूल कर लिया हो, उसे दुनिया का मौलवी अगर कबूल नहीं करता तो ऐसा मौलवी नहीं हो सकता, मूली तो हो सकता है। क्योंकि जब मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो दुनिया में क्या कोई नबी से ज्यादा इख्तियार रखने वाला है? मैंने कहा रब का हबीब तो वो इख्तियार रखता है कि रब जिसे जायज कहता है नबी नाजायज कह देता है, रब जिसे नाजायज कहता है नबी जायज कह देता है। मैंने कहा क्या उस मुस्तफा से ज्यादा इख्तियार हमारा है? मैंने कहा सीरत मुस्तफा का एक पहलू यह भी है कि हम उनकी इज्जत करें जिसके लिए मुस्तफा ने फरमाया है। जो नबी के कौल से दूर होगा वो चाहे जितना बड़ा मौलवी हो जाए, और इतना याद रखें कि आदमी पढ़ लेने से मुसलमान नहीं होता, आदमी इल्म हासिल करने से मुसलमान नहीं होता। आप ये ना सोचे कि उसने बहुत पढ़ा है तो मुसलमान होगा, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसें पढ़ी हैं। अज़ीज़ान गिरामी हदीस से तो बहुत बात की चीज है। इब्लीस से बड़ा इल्म वाला कौन है? कौन है? फरिश्तों को पढ़ाता है। अल्लाह ने कैसे कैसे इल्म उसे दिए हैं अज़ीज़ान गिरामी, मगर पता चला कि इल्म से ईमान नहीं बचता, नूर इल्म से ईमान बचता है। अगर किसी को इल्म के साथ नूर इल्म मिलता है तो उसके ईमान की हिफाजत होती है, और अगर नूर इल्म ना मिला तो इल्म चाहे जितना मिल जाए। तो आपने ना देखा दुनिया में कितने लोगों ने कुरान को पढ़ा, बल्कि कुरान खुद कहता है कि ये वही कुरान है जिससे कितने लोगों ने पढ़ने के बाद में ईमान को कबूल कर लिया, यानी हिदायत याफ्ता हो गए। मगर यही कुरान पढ़ने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो दीन से पढ़कर वो बर्दिश्ता होकर के चले गए। हालांकि कुरान तो किताबे हिदायत है कि नहीं? मगर याद रखें कुरान का ये असर है कि कुरान को जैसे मजहब और अकीदे वाला पढ़ाएगा कुरान असर वैसे ही करता है। अगर आप किसी गुलाम आला हजरत से कुरान पढ़ेंगे तो सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत नजर आएगी, नबी के फज़ाइल नजर आएंगे, नबी की अज़मतें नजर आएगी। लेकिन अगर आपने किसी गुस्ताखे मुस्तफा से कुरान पढ़ा तो फिर आप अपने आप को नबी की बराबर में खड़ा करते नजर आएंगे। अल्लाह महफूज फरमाए। यानी कि कुरान अगर यहूदी से पढ़ो तो आदमी यहूदी हो जाए, कुरान अगर किसी नसरानी से पढ़ा जाए तो आदमी नसरानी हो जाए, और कुरान अगर किसी आशिक़ अहले बैत से पढ़ा जाए तो फिर वो हुसैन का गुलाम हो जाता है, और जो हुसैन के दुश्मनों से कुरान पढ़ता है वो हुसैन का गद्दार हो जाता है। अगर कुरान पढ़ने से ही ईमान मिल जाता तो आज दुनिया में कितने बदअकीदे घूम रहे हैं, और आज दुनिया के अंदर कितने मजहब वाले हैं। पूरी दुनिया में जो मजहब वाले, एक अकीदा होता है, एक होता है मजहब, दीन। इस दुनिया में इस वक्त आज के दौर में तकरीबन 4,500 हजार मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे गैर मुस्लिम है, मतलब बुत पुजारी हैं, हम हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, इन सब के मजहब अलग अलग हैं। इस तरीके से तकरीबन 4,500 मजहब के मानने वाले इस दुनिया में रहते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान का मुताला करते हैं, मगर उन्हें कुरान के हिदायत की किताब नजर नहीं आता, बल्कि कुरान में अल्लाह ने यह असर रखा है कि जैसे से पढ़ोगे कुरान वैसा ही असर करेगा। अगर तुमने कुरान को इमाम अहमद रजा की नजर से पढ़ा और तूने जब पढ़ा वद्दुहा तो कहेगा मुस्तफा के चेहरे की कसम मेरा रब खा रहा है। तूने पढ़ा वल्लैलि इज़ा सजा तो मुस्तफा की जुल्फों की कसम रब खा रहा है। गिरामी, लेकिन अगर इसी कुरान को किसी बहरिये से पढ़ा जाए, इसी कुरान को अगर किसी यहूदी से पढ़ा जाए, इसी कुरान को अगर किसी बदअकीदे से पढ़ा जाए तो फिर कहेगा कि कुल इन्नमा अना बशरुन कह करके नबी यही तो बता रहे हैं कि जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। अज़ीज़ान गिरामी, पता चला कुरान किताबे हिदायत उनके लिए है जिनके लिए कुरान कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ ईमान वालों के लिए तक़वे की हिदायत की किताब है, और जिनके सीनों में अल्लाह का डर नहीं है वो कुरान जितना भी पढ़े कभी ईमान वाले हो ही नहीं सकते। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए हम मुस्तफा जाने रहमत के इस सीरत को, नबी के इस अज़्म को जो सरकार ने हमें दिया, मुस्तफा जाने रहमत के
फरमान के मुताबिक अपने अकीदों को सही करें, अपने बच्चों के दिन की हिफाजत हमें करना है। अगर बेटा मेरा बददीन हुआ है, क़यामत के दिन जहां बेटे की ठुकाई होगी वहां बाप की भी ठुकाई होगी, क्योंकि कुरान के रब के प्यारे हबीब ने फरमा दिया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम्हारी औलाद के बारे में क़यामत के दिन सवाल तुमसे किया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें चाहिए कि इस बढ़ते हुए तूफान को, जो कभी कोई किसी सहाबी के लिए गुस्ताखी कर देता है, कोई किसी नबी के शहजादे के लिए गुस्ताखी करता है, हज़रात मोहतरम याद रखें, आप ये अकीदा रखें कि ना तो हम मुस्तफा की अहले बैत को छोड़ सकते हैं और ना नबी के सहाबा को छोड़ सकते हैं, बल्कि हमारा तो अकीदा बरेली के इमाम ने एक मिसरे में तय कर दिया, इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के अछाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम ये अकीदा रखें, हमें चाहिए हमेशा अकीदे के साथ जिंदा रहें। हज़रात मोहतरम, हमें मुस्तफा ने अदब करना सिखाया, हमें चाहिए कि हम नबी कौनैन की सीरत का मुताला करें, लेकिन आज हमारे ज़हन अय्याश हैं। मेरा जुमला बड़ा कड़वा है, क्योंकि लफ्ज़ अय्याश जहां कहीं आता है तो आदमी एकदम तिलमिला जाता है। मैंने आपको ही नहीं कहा, मैंने हमने सबको कहा, हमारे ज़हन अय्याश, और ज़हन के अय्याशी जानते हैं क्या है? कि जिस चीज से हमारे ज़हन को सुकून मिले, दिल हमारा सुकून याफ्ता, वो चाहे नामो नमूद हो, दिखावा हो, किसी की दिल आजारी हो, कुछ भी हो, सिर्फ मेरे दिल को सुकून अगर हो रहा है, दीन का खून करने के बाद, इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। हम देख लेते हैं अपने मुल्क के पहले के लोगों को कि उनके पास में अगर सल्तनत थी तो उन्होंने ताजमहल बनवा दिया, इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। उनके पास दौलतें थी तो ताजमहल और लाल किले तैयार कराए गए, क्या दीन का कोई काम कराया गया? इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। उसके बाद के लोग आए, उनके पास में दौलत थी तो उन्होंने अपने नामों के साथ सोने चांदी के बर्तन लगवा दिए, अपने घरों को आलीशान इमारतों में तकसीम कर दिया। लेकिन आज हमारी भी कमी क्या है? आज हमारे पास वो माल नहीं है, हमारे पास वो दौलत नहीं है, फिर भी हम नामो नमूद के चक्कर में हैं। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि लोग हमारे नाम से जाने, हमारे घर की शादी ऐसी हो कि लोग उसे पहचाने और कहे कि फलां ने बड़ी अच्छी शादी की है, फलां की पार्टी बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा इसी का नाम ज़हनी अय्याशी है। और इतना याद रखे, हमारा ज़हन अय्याश है, जबकि मुस्तफा की कभी अय्याशी से बनती ही नहीं है, इस्लाम की कभी अय्याशी से बनती नहीं है। इस्लाम ने हमेशा हमें सादगी का हुक्म दिया, बल्कि मुस्तफा ने तो इरशाद फरमाया इन्नी वक़िया उम्मती बराम मेरा तकल्लो, कि मैं और मेरी उम्मत के जितने मुत्तकी लोग हैं वो नामो नमूद से और दिखावे से पाक होते हैं। नामो नमूद से और दिखावे से पाक होते हैं, उन्हें दिखावा करना नहीं आता। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें चाहिए, आज हमारा हाल ये हो गया, हमारी मजलिसें वो दिखावे के लिए है, हमारा हर अमल दिखावे के लिए है, हमारा हर काम, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ये आज के दौर का, क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, ये अरबी का मकूला है कि जो ज्यादातर लोगों में होता है वो सबके लिए कह दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से महफूज फरमाए, हमें दिखावे से पाक फरमाए। या अल्लाह, हम जिस तरह बाहर से हो इसी तरीके से हमारे अंदर भी होना चाहिए। और जिस दिन हमारे दिल और जुबान एक हो गए, कसम अल्लाह की, ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील करने वाली नहीं है। तू अपने आप को सच्चा मुसलमान बना ले, अल्लाह ताला तुझे सारी दुनिया का सुल्तान बना डालेगा। हज़रात मोहतरम, जरूरी यह है कि हम अपने आप को बदलें, जरूरी यह है हम अपने आप को संभालें। आज हमारा हाल यही हो गया। मैंने भी एक जुमला कहा, हज़रात मोहतरम, अभी एक जलसे की बात बता रहा था मैं, कल कैप्टन साहब को मैंने बताया, वो आज इत्तेफाक से ऐसा था कि वो यूट्यूब पे भी आ गया जलसा। यूपी के जब जलसे होते हैं तो वो इतने लंबे होते हैं कि फजर की अजान स्टेज पर ही हो जाती है। एक जलसे में 3-3 मुकर्रिर, पीर भी यूपी में बहुत सारे हैं और बड़ी खानकाहें ज्यादातर यूपी में हैं, तो उन्हें वो भी बड़ी आसानी से मैसर हो जाते हैं। एक एक जलसे में 3-3 पीर लाकर बिठा देते हैं। अब वो पीर साहब के जुमले सुने, कि मुकर्रिर की तकरीर सुने, शायरों का जमघट लगा हुआ है, फिर गांव के इतने पढ़ने वाले केक बजा देते हैं, गांव के बच्चे पढ़ने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, हाल यही हो रहा था। हाल होते होते ये हुआ कि जब तकरीबन 12:30 बज गए तो मैंने शायरों से कहा, मैंने कहा भाई तुम लोग को जाओ कम से कम, या फिर हम लोगों को जाने दो। कहने लगा था भी तो वहां पर लोग पढ़ ही रहे। हज़रात मोहतरम भेजा गया। उसके बाद एक शायर ने पढ़ा,
टाइम हो गया तकरीबन पौने का, भी कोई तकरीर शुरू नहीं हुई है। उसके बाद तकरीर शुरू हुई। अब 3 मुकर्रिर हैं बोलने वाले, 2 पीर हैं, 3 शायर हैं और रात का 1 बज चुका है। मैंने कहा अब बताइए कौन से वक्त में। जब तकरीर का नंबर आया तो मैंने ये कह दिया उनसे, और वो शायर भी ऐसे, और शायरों का हाल ये है हमें नात खानी से तकलीफ नहीं। शायर कैप्टन साहब भी हैं, एक एक जुमला पढ़ते हैं तो अदब के साथ। आज लोगों ने कैसा ट्रेंड बना दिया, जिन्हें शायर ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं बड़े बड़े नाम वाले, कि वो नात भी हिंदी में लिख करके पढ़ते हैं। अब बताइए जिसे उर्दू पढ़ना नहीं आती, उर्दू लिखना नहीं आती है उसको, वो अपने आप को हजरत अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, बुलबुल बाग मदीना, बुलबुल बाग रजा और जने कौन सा और कौन सा और कौन सा नाम तो बाद में आता है। 3-4 घंटे तो उसके खाली अलकाब पढ़ने में लग जाते हैं, ढूंढना पड़ता कि नाम क्या है। अज़ीज़ान गिरामी यही हाल हो रहा था। जलसा इतना बड़ा हो गया कि एक मेले जैसा, भीड़ भी बहुत थी, भीड़ भी काफी थी, तकरीबन 10-12 हजार के आसपास का मजमा तो होता। हजरात मोहतरम, मैंने कह दिया, मैंने कहा सुनो, तकरीर एक मौलाना साहब ने की, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब भीलवाड़ा वालों ने, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने एक जुमला कहा कि शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। मैंने कहा बिल्कुल बात अच्छी है। फिर उसके बाद जब तकरीर मेरी हुई, मैंने कहा मुफ्ती साहब ने जो जुमला दिया था उस पर अमल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मगर मैंने कहा सुनो, मैं ये बता रहा हूं कि आप जलसों को भी सादा कर लो, इसलिए कि मुस्तफा ने किसी बनावटी चीज को पसंद नहीं किया। तेरा जलसा ही ऐसा होना चाहिए कि जिसमें नबी की नात पड़ी जाए तो नबी का अदब भी होना चाहिए, नबी का लिहाज भी होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, जब मुस्तफा की बारगाह में सहाबा बैठते हैं और नबी की नात पढ़ी जाती है, हज़रत हसन बिन साबित ने पढ़ी थी, झूम के बोले सुभान अल्लाह। खुद बयान करते हैं अबू हुरैरा, कहते हैं जब मुस्तफा की बारगाह में किसी चीज का जिक्र होता है, नबी जिक्र करे या कोई और, कहते हैं सहाबा ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे। सरों पर परिंदे बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आपके सर पर भी कोई चिड़ी या परिंदा आकर बैठ जाए और आप ये चाहें कि उड़ ना जाए, तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे सो गए हैं, है कि नहीं। ये नबी की नात का अदब है। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारा हाल ये हो गया, लोगों ने जलसे बड़े बड़े कराना शुरू कर दिए, बहुत बड़े बड़े जलसे। आपकी तरफ तो फिर भी वो ये खतीब बाहर से बुलाया जाता है, लेकिन कुछ जलसे ऐसे होते हैं। लेकिन लोगों का हाल ये है कि मेरा जलसा यूट्यूब पे सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरे जलसे का स्टेज कम से कम 1 लाख का होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जलसा फला जगह का है और इन्होंने इतना बड़ा स्टेज बनाया है। मैंने कहा सुनो, हर चीज में सादगी ले आओ, अगर सादगी आ जाएगी फिर मुस्तफा के करीब तुम हो जाओगे। इसलिए कि नबी फरमाते हैं इन्नी बात या उम्मती बराऊं मिन तकल्लुफ, मैं और मेरी उम्मत के जितने मुत्तकी लोग हैं वो कभी दिखावे को पसंद नहीं करते हैं, वो तकल्लुफ से बिल्कुल पाक है, उन्हें तकल्लुफ करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमारे जहन के अंदर ये बात आती है कि लोग मुझे मेरे काम से पहचान लें, लोग मेरा नाम और नमूद लोगों में मशहूर हो जाए, मैंने कहा इसी का नाम ज़हनी इजाशी है। इस चीज से दूर हो जाओ, दिल में सिर्फ एक ख्याल रखो कि जो अमल मैं कर रहा हूं मेरे रब को पसंद आ जाए, उसके हबीब को पसंद आ जाए। मरने के बाद तेरे कोई अमल ना तेरे दोस्तों को याद रहते, ना तेरे घर वालों को याद रहते। वो तो दफन करने के बाद आते हैं, बहुत ले दे के 40 दिन तक तेरी फाता होती है, 40 के बाद में छुट्टी हो जाती है। इमाम साहब की भी होती है, तेरे सारे उनकी भी, जो तू छोड़ के दबा करके चले आए, उसके बाद तेरी मीरास तकसीम कर दी जाती है। मैंने कहा सुन, अगर तूने किसी दुनिया वाले को राजी करने की कोशिश की है, वो दुनिया में जब तक तेरी सांसें हैं हो सकता है तेरे आगे पीछे घूमता रहे, मगर तू उसको राजी मत कर, तू उसे राजी कर जिसने उसको पैदा फरमाया। नबी को राजी कर जिसके सदके में रब ने सारी कायनात को वजूद अता फरमाया। आज हम जो मजलिस से सजा कर बैठते हैं, अगर हमारा इसमें नियत और खुलूस शामिल नहीं है, हम ये सोचे कि हमारी महफिल कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं कैसे छोड़ दो, बस ये सोचो कि हुसैन के लिए सजाई है, बस हुसैन कबूल कर ले, हुसैन के नारा कबूल कर ले, इंशाअल्लाह तेरी महफिल भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। हज़रात मोहतरम, इसलिए चाहिए हमें कि हम अपने आप को बदलें। कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
کہ लोगों, मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए दस्तूर अमल है, नमूने अमल है, दस्तूर हयात है। तुझे जिंदगी के हर मोड़ पर जब तुझे किसी चीज की जरूरत पेश आए तो किसी और जगह मत तलाश कर, मेरे हबीब की सीरत का मुताला कर ले। जहां तेरे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां से मेरे हबीब ने तेरे लिए रास्तों को खोल दिया है और मेरा हबीब तेरे लिए मिशल राह बन करके खड़ा है। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए हम हुसैन की मजलिसे से जाएं तो अबू बकर का जिक्र करें, हम हुसैन की मजलिसे से जाएं अपने बच्चों को अभी से उनकी घुट्टी में ये डाल दो कि बेटा याद रख, हजरत अबू बकर को मुस्तफा ने अपने पहलू में सुनाया है, इसलिए याद रख अबू बकर के लिए नबी ने फरमाया था कि बादल अंबिया बित्तकी, अबू बकर सिद्दीक नबी और रसूलों के बाद दुनिया में अगर किसी का सबसे बड़ा मर्तबा है तो वो मेरे अबू बकर का, वो मेरे अबू बकर का है। मैंने कहा मुस्तफा कबूल कर लेते, उमर को नबी कबूल कर लेते। हजरात मोहतरम, इसलिए हमें अपने बच्चों को ये सही तौर पर अमल देना है। और आज का हाल ये हो चुका है कुछ जाहिल खानकाहों की वजह से कि लोगों ने कहा कि देखो ये अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। मैंने कहा हमारी अल्लाह ताला वो सांस ना दे जो नबी के घर वालों से कभी हमें बुग़्ज़ हो जाए, मर जाना बेहतर है। उस सांस से सांस रोक लेना बेहतर है कि जिस सांस में नबी के शहजादों का बुग़्ज़ दाखिल हो जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मगर हां ये भी हम जानते हैं कि नबी ने जिसके लिए कहा अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन व वहदी बिही, ये अमीर माविया है जिनके लिए नबी हदीस में जिक्र फरमा रहे हैं। नबी ने दुआ की है, मुस्तफा की दुआ मकबूल है कि नहीं? नबी जिसके लिए दुआ करें क्या वो मरदूद हो सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर किसी का ईमान इस पर ना हो तो आदमी मुसलमान नहीं रहेगा। हदीस में सरकार फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वाती बिही, ए अल्लाह तू अमीर माविया को हिदायत का मीनारा बना दे, इलाही उसको हिदायत का मंबा बना दे और उसको ऐसा बना दे कि जो उससे मिले वो हिदायत याफ्ता हो। मुस्तफा की हदीस नहीं है। अब जब नबी ने इतना कह दिया तो फिर हमारे लिए किसी और चीज की जरूरत क्या है? अजीजाने गिरामी, लोग उस पर एतराज ये कर देते हैं, कहते हैं कि वो हजरत अमीर माविया को हम इसलिए नहीं कहते कि यजीद के बाप हैं। मैंने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था तो क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर भी कोई एतराज दाखिल हो जाएगा? जबकि वो तो नबी है और नबी का बेटा काफिर है। नूह तो रसूल भी है, नबी भी है, बेटा अगर काफिर है तो उसके बारे में क्या हुक्म होगा? कुरान कहता है कि वो आपके जैसे नहीं है क्योंकि उसके अमल आपके जैसे नहीं है। बस यही हाल हमारा यहाँ पर होगा कि यजीद को हम हरगिज़ जन्नती नहीं कहेंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यजीद काफिर है। लोग कहते हैं आला हजरत ने नहीं कहा, मैंने कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, कह देंगे, लेकिन हज़रत अमीर माविया के बारे में जुबान को रोकना पड़ेगा, उनके बारे में नहीं कह सकते हैं। हजरात मोहतरम, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम मुस्तफा के इन तमाम चीजों पर जो सरकार ने हमें दीन दिया है उस दीन पर अपनी नजरों को जमा करके रखें। अब आदमी के दिमाग में बुग़्ज़ आता है या कोई बात और लोग उस पर किस तरह से धोखा दे देते, कहते हैं देखो ये अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं इसलिए अली के दुश्मन से इनको मोहब्बत है। मैंने कहा अल्लाह ना कहे, बल्कि आला हजरत का वो शेर हमारे लिए मिशन राह है और हम तो अपने बच्चों की घुट्टी में यही डालते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी हम अहले बैत की कश्ती में बैठते भी हैं और सितारे सहाबा हैं उनसे रास्ता पा जाते हैं, मंजिल चले जाएंगे। हजरात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम आक़े करीम के फरमान पर अमल करें। मुस्तफा जाने रहमत से अगर मोहब्बत है, हुजूर के शहजादों से मोहब्बत है, तो फिर हमें आक़े करीम के एक एक फैल पर, सरकार के एक एक फरमान पर हमें ईमान रखना होगा। और जो नबी कौनैन के ईमान में शक करेगा वो आदमी मुसलमान होगा? हरगिज़ नहीं। मैं हूं या कोई भी हो, कितने बड़े अल्लामा दक्काक आ जाए, जो नबी ने कह दिया उसको गलत कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। या हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए आक़े करीम की मोहब्बत, नबी कौनैन की सीरत
हमारे जहनों पे में रगों पे में दाखिल होना चाहिए। और जब जब हमें जरूरत पड़े किसी चीज की तो हमें सिर्फ मुस्तफा की सीरत से ही अपने लिए मिसाल राह तैयार करना चाहिए। हमें कभी आका की बारगाह से बरगश्ता नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो नबी की बारगाह से बरगश्ता होता है वो खुदा की बारगाह से बरगश्ता होता है। वाह खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां से हो यहां आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मैंने कहा वो मुस्तफा की बारगाह है। इसलिए अजीजान गिरामी हमें चाहिए कि हम मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का मुताला करें, मुस्तफा की सीरत को पढ़ें, आका की सीरत को देखें। तो पहले कि हुजूर ने हमें जीने का सलीका कैसे बताया, हुजूर करीम ने हमें यतीमों के साथ रहने का सलीका कैसे बताया, हुजूर ने हमें दूसरों का अदब करने का सलीका कैसे बताया। आज हमारा हाल यह है कि हम ना छोटों पे शफकत कर रहे हैं, ना बड़ों की इज्जत करने के लिए राजी है, जबकि नबी फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। नबी फरमाते हैं जो छोटों से मोहब्बत नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है मगर हम में से नहीं हो सकता। मैंने कहा किसी के फटे पुराने लिबास में मत जा, तेरी पोशाक बहुत कीमती है होगी, तेरा लिबास बहुत कीमती है होगा, लेकिन जिसके लिबास में पैबंद लगे हैं उसको हिकारत से मत देख। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीजाने गिरामी, इसलिए अगर लिबास किसी का गंदा है, लिबास पर अगर पैबंद लगे हैं, तो ये मत सोच के ये गरीब है, ये सोच के मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा है, ये नबी के कौनैन की सुन्नतों पर अमल करने वाला है। अजीजाने गिरामी, दुनिया में कितने लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि जिन्होंने सिर्फ सुन्नत मुस्तफा की खातिर बड़ी दौलत होने के बाद भी लिबास कभी अपने जिस्म पर उजला नहीं रखा, उसने पैबंद लगाकर इसलिए पहने ताकि मेरे हबीब की एक सुन्नत अदा हो जाए। रात मोहतरम, लेकिन आज हमारा हाल यह हो गया कि हम यतीमों से बचने लगे। ईद आती है, सबके लिए आती है। मुस्तफा ने फरमाया ईद खाली इसका नाम नहीं कि तेरे लिबास पर अच्छा लिबास हो जाए जिस्म पर, बल्कि वो इसलिए कि तू यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ अच्छे से पेश आए। मेरे नबी ने फरमा दिया कि अगर तुम कुछ भी ना दे सको किसी यतीम को, कुछ भी ना दे सको, और वो तुम्हारे सामने आए, नबी फरमाते फिर शफकत से उसके सर पे हाथ रख दो। कुछ ना दे सको तो क्या इतना भी नहीं कर सकते? हुजूर फरमाते जितने बाल तेरे हाथ से लगेंगे अल्लाह ताला हर बाल के बदले तुझे नेकी अता फरमाता है। करते हैं हमने सीरत को भुला दिया, हमने अजमत इस्लाम बिल्कुल अपनी पीठ के पीछे फेंक दी। जब तक हम दुनिया में सच्चे मुसलमान बनकर रहे, लोग हमारे इस्लाम में गिरोह के गिरोह के तौर पर दाखिल होते रहे और इस्लाम को अच्छा बताते रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, कल का जुमला याद होगा उस प्रोफेसर का, उसने कहा हाँ मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मैंने मोहम्मद अरबी को पढ़ा है। दुनिया में कोई जात मोहम्मद अरबी जैसी नहीं, दुनिया में कोई मजहब इस्लाम जैसा नहीं, मगर कहता है कलमा इसलिए नहीं पढ़ता कि दुनिया में कोई कौम मुसलमान से ज्यादा बुरी नहीं है आज के दौर में। हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर ऐसा गलत हो गया, हम सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेने लगे। हम दावे करते हैं हुसैन के गुलाम हैं। मैंने कहा ये दावे कयामत के दिन पता चलेगा जब हुसैन पूछेंगे कि मैंने तो तुम्हारी खातिर अपनी करबला में असगर दिया, अकबर दिया, कासिम दिया, जाफर दिया, कितने दिए, तुमने मेरे लिए क्या किया? जो सजदा मैंने यजीद की उस जाहिलियत से बचाकर तुम तक पहुंचाया, जो सजदा मैंने करबला से क़यामत तक लंबा किया, उस सजदे की लाज तुमने रखी? जवाब होगा हमारे पास? होगा कोई जवाब? हरगिज नहीं। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए कि हम सीरत मुस्तफा पर अमल करें। सरकार ने जो हमें दर्स दिया है, जो हमें असलाफ ने तरीका बताया, हमें उसी तरीके पर कायम रहना है। और इतना याद रखो कि कभी किसी अहले बैत के गुस्ताख मत होना, इसलिए कि जो अहले बैत का गुस्ताख होता है, नबी ने फरमाया मल्लम यारफ हक़्क़ अहले बैती व सहाबती फला हज़ा सलात। नबी फरमाते जो मेरे अहले बैत का या मेरे सहाबी में से किसी सहाबी का हक नहीं जानता, उसका मर्तबा नहीं जानता, उनकी इज्जत नहीं करता, नबी ने फरमाया वो तीन में से जरूर है। आखिरी बात फरमाते हैं जो मेरे किसी सहाबी का दर्जा नहीं जानता या मेरे किसी अहले बैत के मर्तबे को नहीं समझता, तीन में से जरूर है। फरमाते हैं इम्मा मुनाफिक, या तो मुनाफिक है,
फिर सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया। अब कुरान में मुनाफिक की जगह देखो, कुरान फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकों को जहन्नम के सबसे नीचे वाले गड्ढे में डाला जाएगा। ये पहला जुमला। दूसरा जुमला बड़ा सख्त है। जब मैं ये कहीं पर ऐसी जगह बोलता हूं ना जहां पर 2 नंबर का माल रहता है, 2 नंबर माल समझते ना, शामी कबाब चिपकाने वाला, वही जम्बोरिया, वहां जब ये जुमला बोला जाता है तो फिर वो कहते हैं कि मौलाना साहब ने गाली दी। मैंने कहा गाली नहीं दी, मैंने कहा हदीस पढ़ी, सरकार फरमाते व इम्मा वलदुज़िना, इम्मा मुनाफिक व इम्मा वलदुज़िना व इम्मा लिगैरि तहूरिन। और रिवायत भी इसे हजरत मौलाए कायनात ने किया है। हदीस मुस्तफा की है, रावी हजरत अली है, और लिखा है हजरत अल्लामा हैसमी ने मजमू ज़वाइद में। हुजूर फरमाते हैं जो मेरे सहाबा में से किसी सहाबी का या मेरे अहले बैत में से किसी अहले बैत का हक नहीं जानता, यानी उनकी ताजीम नहीं करता, नबी ने फरमाया 3 में से जरूर है, या तो मुनाफिक है, व इम्मा वलदुज़िना, या फिर हरामी है। हुजूर फरमा रहे हैं व इम्मा लिगैरि तहूरिन, या फिर उसका हमल ऐसे वक्त में ठहरा जब उसकी मां को नापाकी हालत थी। अज़ीज़ान गिरामी, जब मुस्तफा ने ये फरमा दिया तो फिर गौर फरमाइए। हमने कहा ये तो नबी ने हमें एक ऐसा आला दे दिया कि जो लोगों के नस्ल खंगाल देता है। जो आदमी समझ लो नबी का जो वफादार नहीं, समझ लीजिए कि असल में भी खता हो गई है, नस्ल में भी खता हो गई है। इसलिए कि आदमी का नस्ल तभी साबित होगा जब वो नबी का भी वफादार होगा, अहले बैत का भी वफादार होगा। मैंने कहा सब सही साबित करने के लिए जुमला यही काफी है कि तू वफादार सहाबा हो जा, वफादार अहले बैत हो जा। जब तू दोनों का वफादार रहेगा, इसकी सनद मुस्तफा है कि तेरी असल भी सही है, तेरी नस्ल भी सही है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हमारा अकीदा यह है हम अहले सुन्नत का कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना हम मुस्तफा की अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना सरकार की किसी सहाबी को छोड़ सकते हैं, बल्कि आका ने तो ये फरमाया मन सब्बा नबीयन फक़्तलूहु व मन सब्बा सहाबती फज़रिबूहु, जो किसी नबी को गाली दे उसे कत्ल कर डालो, जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे उसे कूट डालो। हुजूर फरमाते उसे पीट डालो। अब जो सरकार की किसी सहाबी को गाली देगा तो मुस्तफा ने फरमा दिया उसके लिए पिटाई जरूरी है। हजरात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, सोहबत से ऐसे लोगों से बचाएं जिनकी सोहबत से हमारे बच्चों के ईमान में कमी आ जाएगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमने का हर शख्स अपनी फैमिली का जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अगर बेटा बदअकीदा बन गया तो अब्बा को जवाब देना पड़ेगा, अगर बेटा शराबी बन गया तो अब्बा को जवाब देना पड़ेगा, अगर बेटा जुआरी बन गया तो अब्बा को जवाब देना पड़ेगा, अगर बेटा हरामकार बन गया तो अब्बा को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि जितने अमल वो बुरे करेगा उसको भी सजा दी जाएगी, उसके बाप को भी सजा दी जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम तरबियत दें अपने बच्चों को, जब मां की गोद में हो तब उसकी तरबियत हो। सरकार ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करते रहो झूले से लेकर के कब्र की गोद तक। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, उन्हें बताएं बेटा कभी भी किसी बद्दीन के बहकावे में मत आना, नबी के किसी सहाबी की गुस्ताखी मत करना, नबी के किसी घर वाले की गुस्ताखी मत करना। अगर नसब सही रखना है तो ये चीजें जरूरी है, और जिस दिन इसमें खराबी आ गई उसी दिन पता चल जाएगा नसब में खराबी आ गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हम सबको सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीने के राही सलाम से कहना, मदीने के राही सलाम से कहना, तड़पता है उनका गुनाह से कहना, मदीने के राही सलाम से कहना।
آقا کی انگلی کا دینا اشارہ، آقا کی انگلی کا دینا اشارہ، یہ آنکھیں بھی کر لے حرم کا نظارہ، آنکھیں بھی کر لے حرم کا نظارہ، یہی دن ہے یہی دن ہے اب صبح و شام ان سے کہنا، مدینے کے لائی سلام ان سے کہنا، تڑپتا ہے ان کا غلام ان سے کہنا، مدینے کے لائی سلام ان سے کہنا، بہت دن سے ہے دل میں یہ التجا ہے، بہت دن سے ہے دل میں یہ التجا ہے، مجھے آقا ایک روز طیبہ بلائے، مجھے آقا ایک روز طیبہ بلائے، جو دیکھی ہے حالت جو دیکھی ہے حالت تمام ان سے کہنا، مدینے کے لائی سلام ان سے کہنا، تڑپتا ہے ان کا غلام ان سے کہنا، مدینے کے لائی سلام ان سے کہنا، عطا ہو حضور مہاپاروں کا صدقہ، عطا ہو حضور مہاپاروں کا صدقہ، جناب سیدہ کے دلاروں کا صدقہ، جناب سیدہ کے دلاروں کا صدقہ، بنے میرے بھی بگڑے کام ہم سے کہنا، مدینے کے لائی سلام سے کہنا، تڑپتا ہے ان کا غلام ان سے کہنا، مدینے کے لائی سلام ان سے کہنا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، اے خدا دے دو صدقہ رسول، یہ سلام آج جانا۔ السلام علیکم۔